हेलो दोस्तों, किसी समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे जहां राजाओं की अपनी अपनी सत्ता थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब समुद्र के पार से एक नई ताकत ने भारत की धरती पर कदम रखा। ये ताकत थी ब्रिटिश साम्राज्य की। यह कहानी उस समय की है जब भारत में ब्रिटिशों का आगमन हुआ और उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। ब्रिटिशों का भारत में आगमन 17वीं सदी में हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में कदम रखा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वे मुख्य रूप से मसाले, कपड़े और अन्य वस्त्रों का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार कभी भी सिर्फ व्यापार नहीं रहता, बल्कि उसमें राजनीति और शक्ति का खेल भी जुड़ जाता है। और यह ब्रिटिशों का भारत में कदम रखने का पहला कदम था। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने व्यापार से कहीं आगे बढ़कर भारत में अपनी सियासत स्थापित करना शुरू कर दी। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराकर ब्रिटिशों के लिए एक मजबूत आधार बना लिया। इस जीत ने ब्रिटिशों के भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए रास्ता खोला। उन्होंने अन्य भारतीय शासकों के बीच विवादों का फायदा उठाया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कामयाबी हासिल की। अब ब्रिटिशों का भारत में राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा और उन्होंने भारतीय सियासतों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई। फूट डालो और राज्य करो की नीति ने भारत में एकता को कमजोर किया और ब्रिटिशों को मजबूत किया। वे धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। पहले बंगाल, फिर दिल्ली, इसके बाद पूरे भारतीय महाद्वीप में। यही नहीं, ब्रिटिशों ने भारतीय समाज में कई बदलाव किए। उन्होंने शिक्षा, कानून और प्रशासन, रेल मार्ग का विस्तार किया। लेकिन इसका उद्देश्य भारत को अपनी गुलामी में रखना था। उन्होंने भारत की प्राकृतिक संपत्तियों का शोषण किया और भारतीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा और भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को महसूस करने लगे। लेकिन वे एकजुट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब भारत के सैन्य शक्ति का बांध टूटने लगा तो एक नई ताकत ने जन्म लिया। भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा, लेकिन यह ब्रिटिशों को संदेश दे दिया कि भारतीयों में बदलाव की आग जल चुकी है। 20वीं सदी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिशों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, लेकिन अंत में सन 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ब्रिटिशों का साम्राज्य चूर चूर हो गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जीत के साथ भारत ने अपनी जीत हासिल की। लेकिन ब्रिटिशों के इस आक्रमण के प्रभाव से भारत लंबे समय तक प्रभावित रहा। उनके द्वारा लागू की गई नीतियां शोषण और विभाजन के कारण भारतीय समाज में लंबे समय तक घाव बने रहे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नए दौर की शुरुआत की, लेकिन ब्रिटिशों का कब्जा छुड़ने के बाद उनके प्रभाव से मुक्त होना आसान नहीं था। यही थी ब्रिटिशों की भारत में आगमन और भारत पर कब्जा करने की कहानी, जो एक संघर्ष, साहस और उम्मीद की कहानी बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिशों ने भारत से अपने आप को कभी नहीं हटाया। वे हमेशा एक नई तरह से भारत में मौजूद रहे।